बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब के नाम से जो हर चीज़ पर कादिर है। हमारे बहुत सारे यंग डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस किया है, तो उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है, जिसमें बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमने एमबीबीएस कर लिया तो हमारे लिए अब आगे हम कैरियर इसका कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है। और मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, बाहर के मुल्कों अभी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि एमबीबीएस के बाद क्या स्ट्रीम लाइन्स हैं जिसमें हम जो बच्चा एमबीबीएस करता है तो वो आगे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए यहाँ पे मौक़े हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं बात ये करूँगा आपसे, एमबीबीएस करने के बाद आपने 1 साल का हाउस जॉब करना है, और सबसे बहुत ही अहम चीज़ है हाउस जॉब करना। आपने 6 मंथ मेडिसिन, 6 मंथ सर्जरी। अब तो रोटेशन भी ऐसी हो रही है तकरीबन कि 6 मंथ मेडिसिन हो जाती है एंडलाइट, 6 मंथ सर्जरी एंडलाइट हो जाती है। अब ये हाउस जॉब करेंगे, उसके बाद कहानी शुरू होती है कि आपने क्या करना है। अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो एमबीबीएस के बाद आपने हाउस जॉब किया, हाउस जॉब के पास आपने उसके बाद जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई। रजिस्ट्रेशन जब हो गई तो आप पाकिस्तान में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे 3-4 चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अगर आपने हाउस जॉब के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसके लिए 2-3 हैं तरीके जो जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। एडहॉक बेस पे मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, हर सूबे का होता है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे के मेडिकल ऑफिसर आपकी तैनाती हो सकती है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आप एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं। वो पहले शुरू में आप बेसिक हेल्थ यूनिट आरएससी पर जाते हैं, तहसील हेडक्वार्टर पर लगते हैं, साल दो एक साल का पीरियड होता है, वहाँ गुजारना होता है। फिर आप टीचिंग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी आगे मर्जी है आपने क्या करना है। उसमें एक तो ये हो गया आप गवर्नमेंट जॉब में शामिल हो गए। नंबर 2 है आपने प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट काम करना है, या प्राइवेट जॉब करनी है, या एज ए जनरल प्रैक्टिशनर आपने काम करना है प्राइवेट तौर पर। उसमें यह है कि आपने अगर हाउस जॉब 1 साल का तो लाजमी होता है, अगर 1 साल आपने और कर लिया है, यानी कि मुख्तलिफ स्पेशलिटी में, जिस तरह पीड्स में होगी, पीड स्किन में हो गया, और आपने सर्जरी मेडिसिन में तो किया हुआ है, इसके अलावा आपने स्किन में कर लिया, तो इसके बाद आप एक ख़ास लिमिट में रहकर आप अपना काम कर सकते हैं और उसके आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। आपका अपना क्लिनिक है, आपका अपना हॉस्पिटल है, आपने जो एमबीबीएस का लेवल है आपने उस पर काम कर सकते हैं आप, और वो बहुत अच्छा है अगर आपका ये काम चलता है। और उसमें ये होता है कि आपने अगर थोड़ी सी पेरीफ्री पे चले गए हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत भी है, डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत भी है, और अगर आप वहाँ चले गए तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, और आपने छोटी उम्र में आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है कि आप तमाम चीज़ें इंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आप अपने काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने प्राइवेट जॉब करनी है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बड़े अच्छे पैकेजेस होते हैं, बहुत अच्छी आपकी जॉब होती है, आप टूरिंग भी करते हैं, आप हर वक्त वेल ड्रेस्ड रहते हैं और अपना काम करते हैं, और एक रेस्पेक्टेबल तरीके से आप वहाँ पे रह सकते हैं, अच्छा आपका टाइम गुजर सकता है। ये है, हो गया आपका। इसके अलावा आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने दिया हुआ है आपको, तो अपना हॉस्पिटल आप मैनेज कर सकते हैं। अपना हॉस्पिटल बनाकर वहाँ पर आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स रख कर उनको नौकरी देकर या उनके साथ शेयर बेसिस पर आप उनको अपने पास रख सकते हैं। आप उनसे काम करा सकते हैं, और वो डॉक्टर्स मिल जाते हैं आपको बहुत सारे। तो उसमें भी आप बहुत अच्छा काम है आपका, अगर आपने ये काम करना है, अपनी हॉस्पिटल बना लें और उसमें आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रीम लाइन और आ जाती है कि आपने अगर ये नहीं करने, आपने आगे फर्दर स्टडी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसमें फिर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो है, सबसे पहले आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, सपोज़ स्किन का डिप्लोमा कर लिया, आपने ईएनटी का कर लिया, आई का कर लिया,
گائنی کا کر لیا ڈپلوما، پیڈس کا کر لیا، تو یہ مختلف ڈپلومز ہیں. اور اس میں بھی ایک ڈپلوما ہوتا ہے جو یونیورسٹی کراتی ہے، جو ہماری ہیلتھ یونیورسٹیز ہیں وہ کراتی ہیں 2 سال کا. اور ایک ہے ممبرشپ ہے جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان کراتے ہیں. اس میں 2 سال کی ٹریننگ کے بعد آپ ان کا ایگزام دیتے ہیں، اور وہ اگر پاس ہو جاتے ہیں تو آپ ایز اے اسپیشلسٹ آپ اسی خاص اسپیشلٹی میں کام کر سکتے ہیں، اس میں جاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اسی خاص اسپیشلٹی میں. اس کے بعد ہے آپ کا FCPS جو فیلوشپ ہوتی ہے کالج آف فزیشین سرجن کی آف پاکستان کی. اس میں اگر آپ کر لیتے ہیں، اس میں پہلے آپ پارٹ 1 کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 سال کی اسپیشلٹی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ اگر کر لیتے ہیں تو آپ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر سکتے ہیں. مختلف فیلڈز ہیں، سکن ہے، گائنی ہے، سرجری ہے، میڈیسن ہے، نیورو سرجری ہے، نیورو فزیشن ہے. یہ بہت اس میں تمام تقریباً اسپیشلٹی ہیں جس میں FCPS ہوتا ہے، اور آپ اس میں ایک کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں. اس کو لیکن ٹائم گیوننگ پروسیس ہے، لیکن آپ اس میں اگر ہو جاتا ہے آپ سے تو وہ آپ کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہ ہو سکے، اب لیکن ٹائم آپ کا اس میں لگتا ہے. اس کے علاوہ نان کلینکل سائڈ ہے جس میں آپ کالج میں پروفیسر لگ سکتے ہیں بیسک سبجیکٹس کی، جو ہمارے میڈیکل کے بیسک سبجیکٹ ہوتے ہیں، اناٹمی، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، کمیونٹی میڈیسن، فورینزک میڈیسن. تو آپ ان میں MPhil کر کے آپ کالج کی لائف انجوائے کر سکتے ہیں. کالج میں بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں اس کی بیسکس میں. آپ اس میں اسسٹنٹ پروفیسر لگ سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو ایک ڈپلوما کر کے آپ ایوننگ کی اس اسپیشلٹی میں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں بڑا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. اگر آپ نان کلینکل سائڈ پر جاتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، آپ کی سوشل لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس 2 بجے کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے پریکٹس نہیں کرنی تو یہ بھی بڑا زبردست فیلڈ ہے. آپ گھوم پھر بھی سکتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسپیشلٹی کا ڈپلوما کر لیا تو آپ 2-3 گھنٹے کے لیے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان میں ہے. یہ جتنی میں نے اسٹریم لائن بتائی ہیں یہ ہمارے پاکستان میں ہے. دوسرے ملکوں کے بارے میں جو ہے وہ پھر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں انشاءاللہ تعالی تفصیلاً اس پر بھی بات چیت کریں گے. امید ہے کہ مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انفارمیشن ملے گی. اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.